हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग किडनैपिंग के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 359 से सेक्शन 361 तक आईपीसी में किडनैपिंग डिफाइंड है। देखो, किडनैपिंग मेजर की भी हो सकती है और माइनर की भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि किडनैपिंग मतलब एक ये कुछ भी कह लो, इसको लोग ऐसे समझते हैं कि किडनैपिंग सिर्फ बच्चों की होती है और अडल्ट्स की नहीं होती है। अडल्ट्स का अबडक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किडनैपिंग मेजर की भी हो सकती है और माइनर की भी हो सकती है, और एबडक्शन माइनर का भी हो सकता है और मेजर का भी हो सकता है। एबडक्शन क्या होता है इसको हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी हम फिलहाल किडनैपिंग पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 359 आईपीसी में किडनैपिंग दो तरीके की बताई गई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी बेयर एक्ट नहीं खोली है तो प्लीज बेयर एक्ट खोल लीजिए ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकें। सेक्शन 359 किडनैपिंग के बारे में बात करता है। सो किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, जैसा कि हमारे बेयर एक्ट में लिखा है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। एक किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बात कर रही है और एक किडनैपिंग किसके बारे में बात कर रही है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड लॉफुल गार्जियनशिप, ये दो तरह की किडनैपिंग होती है। ठीक है, फ्रॉम इंडिया का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर अगर कोई किसी को लेकर के जाता है तो वो किडनैपिंग में आएगा। या फिर दूसरा लॉफुल गार्जियनशिप, या फिर जो उसका लॉफुल गार्जियन है उसके पास से अगर कोई उसको किसी को उठा करके लेके जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो जाएगा। लेट मी क्लियर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉफुल गार्जियनशिप एंड लीगल गार्जियनशिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉफुल गार्जियनशिप एंड लीगल गार्जियनशिप? सबसे पहली बात तो लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल, तो आपके हॉस्टल का जो वार्डन होगा वो आपका लॉफुल गार्जियन होगा। जो आपके हॉस्टल का वार्डन होगा वो आपका लॉफुल गार्जियन होगा। लीगल गार्जियन आपका कौन होगा? आपके पेरेंट्स। ठीक है, लीगल गार्जियन आपके पेरेंट्स होंगे। तो बेसिकली लॉफुल गार्जियनशिप की बात यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को वाइड करने के लिए किया गया है, की गई है। ठीक है, नाउ coming to section 360 IPC, kidnapping from India. Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person, कोई भी व्यक्ति अगर एक पर्सन को कन्वे करता है आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर ले जाता है बगैर उसकी कंसेंट के or of some person legally authorized to consent of behalf of that person. देखो, या तो जिसकी किडनैपिंग हो रही है उसका कंसेंट नहीं लिया है, या फिर किसी ऐसे इंसान का कंसेंट नहीं लिया है जिसका कंसेंट मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता, जिसको किडनैप कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता, उसका कंसेंट नहीं लिया है, इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। क्या कहा जाएगा? कि उस पर्सन को किडनैप किया गया है। ठीक है, समझ में आया किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का क्या मतलब है? फिर से एक बार समझो। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी कंसेंट के इंडिया से बाहर अगर कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो हम कहेंगे कि उसने किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट किया। क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 361 आईपीसी में, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगी वही जो बेयर एक्ट में लिखा है, लेकिन इसे छोटा ऐसे करा है कि लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब देखो, कुड बी ऑफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ओनली। अगर लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप किसी इंसान को किया जा रहा है तो या तो वो माइनर होगा या फिर अनसाउंड माइंड का होगा। ठीक है, या तो वो माइनर होगा या फिर अनसाउंड माइंड का होगा। सो ये याद रखो। ठीक है, अभी इसके इसेंशियल्स क्या हैं? कब कहा जाएगा कि किडनैपिंग लॉफुल गार्जियनशिप से हो रही है? तो इसका सबसे पहला इसेंशियल है, देयर शुड बी टेकिंग अवे और एंटाइसिंग आउट फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप विदाउट द गार्जियंस कंसेंट। सबसे पहला इसेंशियल क्या है? कि जिस भी माइनर को या अनसाउंड माइंड को
उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, उसका टेकिंग अवे होना चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए, या फिर एंटाइसिंग आउट होना चाहिए। तो ये दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहला इसेंशियल क्या है? टेकिंग अवे। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी शॉर्ट नोट बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने जब आप नोट्स बनाते हो तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स के ही नंबर मिलते हैं, चाहे आपका सेमेस्टर का पेपर हो, चाहे आप कोई भी लॉ का पेपर लिख रहे हो, पीसीएसजे का पेपर हो, किसी भी चीज का पेपर हो। देखो अब आप कहोगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे इसमें ये कीवर्ड है टेकिंग अवे और एंटाइसिंग आउट फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर में कुछ हो ना हो, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप कहानी लिख करके आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कहीं मे लिखा है, कहीं शैल लिखा है। शैल का मतलब क्या है कि मैंडेटरी है, किसी मजिस्ट्रेट को मैंडेटरी है कि वो बस इतना ही कर सकता है, ठीक है। या मे, वो उसके डिस्क्रिप्शन पे है, वो करे, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। तो ये जो मे शैल होता है, ये भी कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से अपनी बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना सीखो, ताकि उसमें से कीवर्ड्स निकाल सको, और वही कीवर्ड्स आपको याद रखने होते हैं। उसी कीवर्ड्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ताकि आपको वो चीजें याद रहें और आप उसे एग्जाम में अच्छे से लिख करके आ सको। ओके, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? टेकिंग अवे और एंटाइसिंग आउट फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ओके, विदाउट द गार्जियंस कंसेंट। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किडनैप करो तो कंसेंट के साथ थोड़ा ना किडनैप करेंगे। पहला एसेंशियल ये है, इट शुड बी ऑफ अ माइनर। अब वो माइनर का होना, माइनर की किडनैपिंग होनी चाहिए फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अंडर 16 एज बॉय की, इसमें देखो लड़के की एज अंडर 16 है। अगर वो अंडर 16 है तो उसको लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप किया गया, ठीक किया जा सकता है। और अगर अंडर 18 है तो वो गर्ल, यानी कि बॉय के लिए एज अलग है, गर्ल के लिए एज अलग है। और अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड, या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू द केस। एक केस लॉ है, इसको लिख लो और मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था इस केस में। ये केस है वरदारंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965। इस केस में कुछ ऐसी बात हुई थी कि एक लड़की अपने घर से चली गई थी, ठीक है। अपने घर से चली गई थी, किसके पास? अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, ठीक है। बाद में फिर शायद उसके पेरेंट्स ने क्या किया, रिपोर्ट लिखवाई कि क्या कहते हैं, लड़की को किडनैप कर लिया उस लड़के ने। तो अब इसमें क्या हुआ, क्या लड़की को सच में किडनैप किया गया था? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है किडनैपिंग में कि भाई उसके कंसेंट के बिना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उसकी कंसेंट के बिना नहीं। और माइंड यू, लड़की अकेले गई थी अपने घर से, लड़के के साथ नहीं गई थी, वो बाद में जाकर के लड़के से मिली। तो भाई घर वालों ने कंप्लेन लिखवाई कि कहा कि लड़के पर इल्जाम लगाया, उसको अक्यूज्ड कहा गया कि क्या कहते हैं कि उसने किडनैपिंग करी है। लेकिन यहाँ पर तो पहला एसेंशियल हमारा फुलफिल ही नहीं हुआ। टेकिंग अवे और एंटाइसिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप विदाउट द कंसेंट, तो पता ही नहीं, यहाँ पे तो विदाउट कंसेंट हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए उस लड़के को जो है वो लायबल नहीं ठहराया गया किडनैपिंग के लिए। कहा गया कि आपकी लड़की अपने कंसेंट से गई थी, तो इस वजह से वो लड़का लायबल नहीं हुआ किडनैपिंग के लिए। तो क्या यहाँ पर हमने सीखा कि पहला जो हमारा एसेंशियल था कि टेकिंग अवे और एंटाइसिंग आउट फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप विदाउट द कंसेंट, तो यहाँ पर ये जो विदाउट द कंसेंट वाली बात है वो सिद्ध नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये हमारा एक केस लॉ था, इसको लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके, सो ये आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनैपिंग क्या होती है, किडनैपिंग किस तरीके से होती है। बॉय और गर्ल के लिए एज अलग अलग होती है, कब? लॉफुल गार्जियनशिप में। और इंडिया की टेरिटरीज से, इंडिया बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया अगर किसी को कोई लेकर के जाता है, भले वो माइनर हो या मेजर हो, उसे हम लोग किडनैपिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को किडनैपिंग समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।